किशनगंज नगर परिषद में दूसरे जिलों से अधिक होल्डिंग टैक्स लिए जाने और डस्टबिन घोटाले का आरोप लगाते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष टीटू बडवाल ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान कई पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष प्रत्याशी मौजूद थे। प्रेस वार्ता में श्री बडवाल व एकजुट हुए अन्य लोगों ने कहा कि किशनगंज नगर में अन्य महानगर एवं नगर पालिका की अपेक्षा ज्यादा होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है। बढ़ा हुआ होल्डिंग टैक्स वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से एक पत्र जारी हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि होल्डिंग टैक्स के लिए पुराने रेट को ही लागू किया जाएगा। वहीं उन्होंने नगर परिषद के डस्टबिन घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि नगर परिषद में एनजीओ के माध्यम से डस्टबिन खरीदे जा रहे हैं, लेकिन नगर परिषद स्वयं डस्टबिन खरीदने की बात कह रही है। श्री बडवाल ने कहा कि जो डस्टबिन खरीदे गए हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के नहीं है। उन्होंने कहा कि बाजार में 330 लीटर के डस्टबिन की कीमत 6,899 रुपये है, लेकिन नगर परिषद डस्टबिन के लिए 18,400 रुपये का भुगतान कर रही है। यह मामला पूरी तरह संदेह के घेरे में है और इसकी अगर जिला पदाधिकारी जांच करेंगे तो बड़ा घोटाला सामने आ जाएगा। प्रेस वार्ता में जयंत प्रसाद मोदी, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष प्रत्याशी डॉक्टर विजय कुमार, इम्तियाज नसर, आबिद हुसैन, संतोष रजक, दीप चंद्र रविदास आदि मौजूद थे। मुद्दा होल्डिंग टैक्स और डस्टबिन खाली नहीं था। हमारा मुद्दा था होल्डिंग टैक्स, सफाई, जो डस्टबिन में घोटाला हुआ वो। तीसरा मुद्दा था हमारा स्ट्रीट लाइट। चौथा मुद्दा भी हमारा था, लेकिन वो हमारे अधीन नहीं आता है, नगर परिषद के अधीन नहीं आता है। लेकिन हमने कहा था कि उसकी सामूहिक जांच कराएंगे, जो स्मार्ट मीटर लगाए गरीबों के घर में। और आज जो हम लोग प्रेस विज्ञप्ति किए हैं उसमें सारा सबूत हमने आपको दे दिया। डस्टबिन घोटाला, 6,500 रुपये का डस्टबिन जो सिंटेक्स कंपनी का नहीं है, वो फर्जीवाड़ा करके सिंटेक्स का मोहर लगा के 18,450 रुपये में ख़रीदा जा रहा है, जिसका भुगतान भी हुआ है। 1,82,00,000 समथिंग रुपया भुगतान भी किया गया है उसका। एनजीओ के माध्यम से आप सफाई कराते हैं, फिर आप सफाई का सामान नगर परिषद खरीद रही है, यहाँ घोटाला है। जो स्ट्रीट लाइट का मामला है, स्ट्रीट लाइट 20,000 कितना समथिंग में खरीदा जा रहा है ना, 10,900 में खरीदा जा रहा है। और वो मार्केट में आप जाइएगा तो हमको लगता है 3-4 हज़ार रुपया, 5,000 रुपया का दाम है उसका, इससे ज़्यादा की कीमत नहीं है। तो ये सब पैसा का जो घोटाला हो रहा है, समझे, इसकी जांच होनी चाहिए। हम आपके माध्यम से जिला पदाधिकारी महोदय से, जबकि सरकार की चिट्ठी है कि आप होल्डिंग टैक्स 2009 में जो था उसी के आधार पे आप लीजिए, और 2014 में आप सशक्त कमेटी बना करके अपने लोगों को कमेटी में घुसा करके, फर्जी लोगों को कमेटी में शामिल करके, और आप होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिए 4 गुना। जो विवरण भी हमने आपको दिया है दरभंगा, बिहार शरीफ, किशनगंज का, कि रोड का प्रति रोड का क्या आंकड़ा फुलवाड़ी शरीफ का है, प्रति रोड का क्या आंकड़ा रेट आपको दरभंगा नगर निगम का है, और किशनगंज का प्रति रोड का क्या आंकड़ा है। तो लगभग आप देख लीजिए कि दरभंगा, बिहार शरीफ और किशनगंज में 50% 70% का डिप्रेसेशन है। मतलब पैसा वहाँ अगर 30 रुपया लग रहा है तो यहाँ 70 रुपया लग रहा है, जो कि सरासर नाजायज़ है। देखिए, किशनगंज में अन्य शहर जैसे दरभंगा, पूर्णिया, यहाँ तक कि पटना, फुलवाड़ी शरीफ से अधिक टैक्स है। ठीक है, अधिक टैक्स है। और जो सरकार के उप सचिव का चिट्ठी है कि आपको पुराने दर से लेना है, लेकिन यहाँ के जो नगर पालिका के बोर्ड है या चेयरमैन है, एक्जीक्यूटिव है, इस चिट्ठी को नहीं मान रहे, इस चिट्ठी के खिलाफ वसूली कर रहे हैं। ठीक है भाई, पटना से ज़्यादा वसूली कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि बहुत सी राशि आई होगी नगर पालिका में, तो सफाई नहीं हो रहा है। और सफाई के नाम पर नगर पालिका अलग करोड़ों रुपए का डस्टबिन, हाथ ठेला, अन्य सामग्री खरीद रही है। वहीं नगर पालिका एनजीओ को लगभग 39 लाख रुपए 22 वार्ड का प्रति माह पेमेंट करती है, जिसका सार्वजनिक हम 2-4-10 दिन महीना दिन में करने वाले हैं। ठीक है, एक सवाल कि नगर पालिका एनजीओ को सफाई करने दे दी है, फिर नगर पालिका अलग खुद खरीद रही है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार अपने आप में समझ में आ रहा है कि हमारे आपके पैसा को कहाँ यूज किया जा रहा है भ्रष्टाचार में। एक डस्टबिन का कीमत है 6,000 समथिंग, उसको 18,450 दिखाया गया है। जो मेरे पास जांच रिपोर्ट है डीडीसी साहब का, जीएसटी पदाधिकारी और ट्रेजरी पदाधिकारी का, जो आप लोगों को हमने दिया है।